तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपका, च का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब साथियों, तालु। च का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। जी बिल्कुल राइट आंसर, दो। एक वचन बहुवचन, यानी कि हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल राइट आंसर 8, यानी कि हिंदी भाषा में दोस्तों कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं डिटेल में जान लेते हैं सूत्र सहित। याद रखिएगा साथियों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये चिन्ह होता है साथियों। अभी एग्जाम में मतलब इस वीडियो में भी पूछा जाएगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ताकि एग्जाम में जब भी पूछे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन तो आप आसानी से बता सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 8 कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए साथियों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जब भी पूछे तो बताइएगा। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 6 और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क ग ज फ ध्वनि किसकी है? क ज फ ध्वनि किसकी है? तो साथियों फारसी अरबी का ये ध्वनि है। कई लोग सी राइट आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल वही, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कौन सा कारक है? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो दोस्तों इसमें संबंध कारक है। जी बिल्कुल राइट आंसर, इसमें संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं काम से जा रहा हूं, इसमें कौन सा कारक है? मैं काम से जा रहा हूं, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों कर्ण कारक है। इसमें कह रहा मैं काम से जा रहा हूं, तो एक कर्ण कारक है। जी बिल्कुल कर्ण कारक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राज्य भाषा कब घोषित किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। जब भी कोई पूछे कि हिंदी भाषा को राज्य भाषा कब घोषित किया गया, तो राइट आंसर बताइएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए साथियों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा साथियों। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का आरंभ किससे होता है? बताइए साथियों, भाषा का आरंभ किससे होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर करिएगा ध्वनि। हिंदी भाषा का आरंभ ध्वनि से होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ध्वनि, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? बताइए साथियों, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो साथियों ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हिंदी भारत के 10 राज्यों की राज्य भाषा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 10, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी 10 राज्यों की राज्य भाषा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताइए साथियों, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
बताइए साथियों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये प्रथम महाकाव्य बोला है। तो दोस्तों प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों। संधि का प्रकार इनमें से उपयुक्त सभी है, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों संधि का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं जब भी पूछिए तो राइट आंसर बताइएगा। दो, एक वचन और बहुवचन के नाम से जाने जाता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा 3। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? जब भी ये क्वेश्चन पूछिए तो राइट आंसर बताइएगा साथियों। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, हिंदी में विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। याद रखिएगा, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है आपका, तितली के रचयिता कौन है? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा साथियों। तितली के रचयिता जब भी पूछे कौन है तो राइट आंसर करिएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद साथियों तितली के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, यादिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों जब पूछे यादिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर बताइएगा, यादिकाल को यन वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। तो वीरगाथा ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो दोस्तों किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है जब पूछे तो बताइएगा ए का दोस्तों कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है याद रखिएगा 2। अगला क्वेश्चन है, अलंकार मुक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो पूछे अलंकार मुक्त कितने प्रकार के होते हैं तो राइट आंसर बताइएगा, अलंकार मुक्त 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का प्रकार है? तो दोस्तों जब अलंकार का प्रकार पूछे तो बताइएगा अलंकार का प्रकार ये सभी हैं, यानी कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये जो तीनों दिए गए हैं वो सभी अलंकार के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है? वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, वर्ड का मौखिक रूप कहलाता है ध्वनि। याद रखिएगा ध्वनि वर्ड का मौखिक रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? बताइए साथियों, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो 4 दिया गया है राइट आंसर करिएगा। दोस्तों समास के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कर्मधार समास तथा अधिकरण समास, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो साथियों जब हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की बात करें या पूछे तो बताइएगा ए और ओ। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर हैं ए और ओ। अगला क्वेश्चन है, साकेत की रचनाकार कौन है?
तो साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी पूछे कि साकेत के रचनाकार कौन है तो बताइएगा मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए साथियों, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो साथियों मैं निजवाचक सर्वनाम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।